दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। माता रानी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर बिछिया किस उंगली में पहनना चाहिए, किन्हें बिछिया नहीं पहननी चाहिए और बिछिया से जुड़ी क्या सबसे बड़ी गलती औरतें आमतौर पर करती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। सावन समाप्त होते ही महिलाएं कार्तिक मास शुरू होने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि इसी माह में करवा चौथ आता है। अगर आप भी करवा चौथ का इंतजार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, कब है करवा चौथ व्रत 2022? तो दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो इस व्रत का महत्व और लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार रात 1:59 पर होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर के 5:54 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय दोस्तों रात 8:09 पर है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं करवा चौथ पूजन विधि के बारे में। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या सेहत संबंधी समस्याएं होने की वजह से फलाहार किया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती हैं व पढ़ती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाहित भारतीय महिलाएं बिछिया पहनती हैं। बिछिया पहनना न सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि वो शादीशुदा है, बल्कि इससे महिला का मासिक चक्र नियमित होता है। आइए आपको बताते हैं कि बिछिया किस उंगली में पहननी चाहिए और किस उंगली में नहीं पहननी चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को बिछिया दाहिने और बाएं पैर की दूसरी उंगली में पहननी चाहिए, यानी अंगूठे के बगल वाली उंगली में इन्हें पहनना सही माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में बिछिया पहनती हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कभी भी 3 बिछिया एक पैर में नहीं पहननी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना गया। चलिए अब जानते हैं किन्हें बिछिया नहीं पहननी चाहिए। हर महिला शादी के बाद अपने पैरों में बिछिया पहनती हैं। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बिछिया सिर्फ शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। कुंवारी लड़कियों को बिछिया नहीं पहननी चाहिए। इसके अलावा लेकिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बिछिया बहुत ही ज़रूरी है। महिलाओं को बिछिया पहनने से गर्भधारण में भी कोई समस्या नहीं आती, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि अगर कोई पत्नी अपने पैर के बिछिया सही ढंग से नहीं पहनती हैं तो बिछिया पति की गरीबी का कारण बन सकती है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहनी जाने वाली बिछिया तक हर एक गहने का अपना एक महत्व है, लेकिन बिछिया पति की गरीबी का कारण भी बन सकती है। इस बात का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि बिछिया हमेशा चांदी की पहने, भूल कर भी कभी सोने की बिछिया न पहने। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अपनी पहनी हुई बिछिया किसी और को ना दें। ऐसा करना पति की गरीबी और बीमारी का कारण बनता है। साथ ही ध्यान रखें कि पैरों में पायल या बिछिया घुंघरू वाली पहननी चाहिए, क्योंकि इसकी आवाज में मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, अगर आपके पति को अपने हर काम में असफलता हाथ लगती है और पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो सिर्फ बिछिया ही नहीं बल्कि कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी उपहार में दिए गए सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर सिंदूर पति ने दिया है तो आप उसे प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन पति के अलावा अगर किसी और ने आपको सिंदूर दिया है तो उसे आप मांग में ना लगाएं, ये अशुभ माना जाता है। इसी के साथ चूड़ियों से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। एक सुहागिन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना गया है। यदि आप इस दिन खरीदी गई चूड़ी पहनती हैं तो इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा दे सकता है।
ये बात जान लें कि सुहागिन महिलाओं के लिए चूड़ियाँ पहनना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है चूड़ियों का रंग, क्योंकि आप कौन से कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं इसका सीधा असर आपके पति पर पड़ता है। साथ ही याद रहे कि चूड़ी अगर कहीं से तिड़क जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल दें। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती है। चलिए अब चूड़ियों के रंग की बात करते हैं। लाल रंग की चूड़ियाँ पहनना बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके पति को जीवन में तरक्की तो मिलती ही है, साथ ही पति की लंबी आयु के लिए भी ये शुभ है और पति पत्नी के बीच प्यार को बढ़ाती है। वैसे तो महिलाएं किसी भी रंग की चूड़ियाँ पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए। सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती हैं। ये बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर देखने को मिलता है। जो महिलाएं सफ़ेद या काले रंग की चूड़ी पहनती हैं उसके पति का दुर्भाग्य बहुत जल्दी आता है। ये इतनी ज़्यादा अपशगुन साबित हो सकती हैं कि बुरी किस्मत या अनहोनी के चलते आपके पति की जान तक जा सकती है। इसीलिए जहाँ तक हो सके सुहागिन औरतों को सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों ऐसे में करवा चौथ का दिन हर सुहागिन महिला के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, करवा चौथ के लिए किस रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल रंग का कपड़ा करवा चौथ के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लाल रंग का कपड़ा खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लाल रंग का कपड़ा सबसे अच्छा माना गया है। वहीं हरा, गुलाबी, पीला, ऑरेंज आदि भी पहना जा सकता है। नंबर 2, खासकर करवा चौथ के दिन पति अगर अपनी पत्नी को उपहार देना चाहता है तो ये चीजें कभी ना दें, जैसे धारदार चीजें, जूते, चप्पल, सफेद कपड़ा आदि। इन चीजों को उपहार के तौर में गलती से भी ना दे। पति अगर करवा चौथ के दिन लाल रंग का कपड़ा या कोई भी लाल वस्तु उपहार में दे तो अति उत्तम माना गया है। दोस्तों नंबर 3, खासकर करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी ये चीजें कभी किसी गैर महिला को ना दें, जैसे कि मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, दुल्हन का जोड़ा या कोई भी मेकअप का सामान कभी शेयर गलती से भी ना करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके रिश्तों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। इसके लिए हो जाए सतर्क। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, खास करवा चौथ पर खाने में इन चीज़ों को कभी ना शामिल करें और ना ही बनाने चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट सकता है। माता पार्वती भी क्रोधित हो सकती हैं। खास करवा चौथ पर ये भोजन कभी ग्रहण न करें। दोस्तों खास करवा चौथ पर खाना बनाते समय इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या बनाएं और क्या नहीं, और क्या डालें खाने में और क्या नहीं। इन सभी बातों का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खास करवा चौथ पर लहसुन, प्याज का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ये थाली पूजा में इस्तेमाल की जाती है और भगवान को भोग लगाया जाता है। आपको बता दें कि धार्मिक अनुष्ठान, व्रत आदि मौके पर भोजन में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। लहसुन, प्याज को मांस की श्रेणी में रखा गया है। खास करवा चौथ पर मांस, मदिरा का सेवन करना भी कठोर पाप के बराबर है। करवा चौथ पर ना ही लहसुन प्याज खाना चाहिए और ना ही मांस का सेवन करना चाहिए। वहीं करवा चौथ का व्रत पूरा होने पर खाने की थाली सजाकर उपहार के साथ सास या ननद को दे दें। ऐसा करने से व्रत सफल हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आप भी माँ पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय माँ पार्वती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।